Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English grammar and composition book. We are learning about narration. Last lectures में हमने narration क्या होती है ये सीखा, narration की types सीखी और ये सीखा कि जब हम नरेशन को चेंज कर रहे होते हैं तो हम किस किस्म की तब्दीलियाँ करते हैं। बेसिकली हम 5 इकसाम की तब्दीलियाँ करते हैं। हम एजर्टिव सेंटेंसेस के लिहाज से भी इन तब्दीलियों को पढ़ चुके हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिहाज से भी इन तब्दीलियों को पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिहाज से इन तब्दीलियों को ज़रा दोबारा से पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा गया होता है और इनकी पहचान बहुत आसान है। इन सेंटेंसेस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लिखा होता है। हमने 2 किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, एक वर्बल क्वेश्चंस जो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और WH क्वेश्चंस जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सेट टू की तब्दीली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की सूरत में किस तरह से करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पे सेट टू की तब्दीली इस तरह से होगी, से हो या से टू हो, आस्क या इंक्वायर में चेंज होगा। सेज या सेज टू हो तो आस्क्स या इंक्वायर्स में चेंज होगा। सेड या सेड टू हो तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज होगा। मैंने आपको सेड टू जो चेंज करवाया था वो आस्क के साथ करवाया था। अगर आप इंक्वायर यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर इंक्वायर के बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट भी लिखना है तो आपको प्रपोजिशन का इजाफा करना पड़ेगा ऑफ, यानी इंक्वायर ऑफ और आगे आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ इंक्वायर भी चल सकता है। इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली के लिए हमने देखा था कि अगर तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, यानी कि येस या नो टाइप क्वेश्चन हो, तो हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ़ या वेदर लिखते हैं। लेकिन अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा हो, यानी वाई, व्हेन, वेयर, हु से, तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह कुछ भी नहीं लिखते हैं। प्रोनाउन की तब्दीली, वर्ब की तब्दीली और स्पेसिफिक वर्ड्स की तब्दीली उसी तरह से होती है जिस तरह से एसर्टिव सेंटेंसेस में होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे WH क्वेश्चंस के नरेशन को चेंज करने की। WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके शुरू में कोई क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो व्हाट से, वेयर से या हाउ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है ये WH क्वेश्चंस है जिसमें आपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके कुछ नहीं लिखना। और चूँकि क्वेश्चन मार्क क्लास में मौजूद है लिहाजा हम यहाँ पे सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हमारे पास अंदर सेकंड पर्सन मौजूद हो और बाहर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सपोज करते हैं कि बात मुझसे हो रही है, यानी आप सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब सेंटेंस देखिए हमारे पास है जिसको हमने नरेशन चेंज करनी है। पहला सेंटेंस, ही सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। ही सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू के लास्ट पे देखें क्वेश्चन मार्क है, लिहाजा सेड की जगह आस्क्ड लिखिए। और चूँकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जुमला क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है लिहाजा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ व्हाट का W आप छोटा लिखेंगे। उसके बाद जो इसमें मैंने अहम चीज़ आपको बताई थी वो ये थी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो अब सब्जेक्ट से पहले नहीं होगा बल्कि सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। लेकिन डू की सूरत में मैंने आपको बताया था कि डू अंदर आप तभी लेके जाएंगे सब्जेक्ट के बाद जब आपका जुमला नेगेटिव होगा। तो हमारा जुमला चूँकि नेगेटिव नहीं है लिहाजा हम डू नहीं लिखेंगे। और यू को चेंज करना है, यू हमारा सेकंड पर्सन है जिसने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होना है, जो यहाँ पे मिसिंग है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट मौजूद है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू मी, ताकि आपको सहूलत रहे ये याद रखने के लिए कि यू को मैं मी के लिहाज से चेंज करने जा रही हूँ। तो पहले यू की हालतें लिखें। यू की हालतें लिखने के बाद अब हम मी की लिखेंगे उसी तरतीब से कि पहले सब्जेक्टिव केस, फिर पोजेसिव और फिर ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देख रहे हैं कि यू के नीचे आई मौजूद है लिहाजा हम यहाँ पे आई लिखेंगे क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर है। तो मैं सब्जेक्टिव केस ही मी का लिखूँगी आई।
उसके बाद यहाँ पे वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाहर हम देख रहे हैं कि पास्ट टेंस मौजूद है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हम लिखेंगे वांटेड। अब आगे हमारे पास मी हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन SON फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे ही, पहले हम लिखेंगे आई की हालतें और फिर ही की। अब आप देख रहे हैं कि मी के नीचे हिम मौजूद है, तो हम मी की जगह लिखेंगे हिम। टू के बाद डू है, ये इन्फिनेटिव है, ये चेंज नहीं होगा और लास्ट में हम फुल स्टॉप लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे और ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने लाजमी याद रखना है कि इफ़ या वेदर सिर्फ तब लगाना है जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हो। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा WH फैमिली यानी कि किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह कुछ नहीं लिखते, उनको वैसे ही रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रज़ा सेड वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क के साथ है ये सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, लिहाजा सेड की जगह आस्क्ड लिखेंगे। और चूँकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा यानी हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है, लिहाजा इन्वर्टेड कॉमास की जगह यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा और उसके बाद हम फर्दर चेंजिंग्स करते हैं। और कीजिए, मैंने सेट की जगह आस्क लिख दिया है। अंदर जाके फिर हम देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन मौजूद है और हमारे पास बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है। SON फार्मूले के मुताबिक सेकंड पर्सन ने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो हम सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पे मी मौजूद है ताकि हमें सहूलत रहे चेंज करने के लिए। अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह कुछ नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ हम वेयर का W छोटा लिख देंगे। आर हमने अब यू के बाद लिखना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो अब सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमने नहीं अब लेकर चलनी। अब यू को जब हम चेंज करेंगे मी के लिहाज से, तो आप ऊपर भी देख रहे हैं मैंने यू योर यू लिखा था और मी की हालतें आई माई मी, तो यू चेंज हो गया था आई में क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब बारी है आर की और बाहर हम देख रहे हैं कि सेड मौजूद है जो हमें बता रहा है कि पास्ट टेंस बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद है, तो हम आर की सेकंड फॉर्म वाज या वर लिखेंगे और हम जानते हैं कि आई के साथ वाज आता है तो हम लिखेंगे वाज और उसके बाद लिखेंगे गोइंग क्योंकि ING वाली फॉर्म नहीं चेंज की जाती, ये ऐसे ही रहती है और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्यूपिल सेड, शागिर्द ने कहा वेयर हैव आई ईज, मुझे आराम कहाँ है। अब यहाँ पे भी देखें कि क्वेश्चन मार्क के साथ ये जुमला ख़त्म हो रहा है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, यानी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सेड की जगह लिखेंगे आस्क्ड। ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि मुझे मी ऐड करना था ऑब्जेक्ट के तौर पर, मी मुझे ऐड करना पड़ा ऑब्जेक्ट के तौर पर क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से में मेरे पास इन दोनों सेंटेंसेस में सेकंड पर्सन मौजूद था, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, लिहाजा मुझे यहाँ पे मी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि WH फैमिली से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यानी क्वेश्चन वर्ड से, तो हम सिर्फ वेयर का W छोटा लिख देंगे। हैव हमारा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ख़त्म कर देनी है हमने, तो पहले बारी है आई की और आई फर्स्ट पर्सन है जिसने बाहर सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होना है, तो ऊपर हम लिखेंगे आई की हालतें आई माई मी। और प्यूपिल जो है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो जब ऐसा मसला हो तो हम उसको मेल कंसीडर करते हैं, हम उसको ही हिज हिम के लिहाज से करेंगे। तो आप देखते हैं कि आई के नीचे लिखा हुआ है ही, तो हम लिखेंगे ही। अब ये हैव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, बाहर हम देख रहे हैं कि पास्ट टेंस मौजूद है तो हैव की जगह लिखा जाएगा हैड क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, और जब बाहर पास्ट हो तो हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म, और ईज़ जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म में ही मौजूद है, ये हमने ईज़ लिख दिया और लास्ट पे फुल स्टॉप लिखना है। लास्ट सेंटेंस जो हमने करना है वो देखिए, द मदर सैड, माँ ने कहा, हाउ डिड यू फेल, आप कैसे नाकाम हुए इन योर एग्जामिनेशन, अपने इम्तिहान में।
अब यहाँ पे भी देखें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो सेड की जगह आस्क्ड लिखेंगे आप। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस। बस एक चीज़ आपने यहाँ पे भी याद रखनी है कि अंदर यू मौजूद है। हमारी रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकंड पर्सन है जिसने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है, और ऑब्जेक्ट ना होने की सूरत में हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे टू मी मौजूद है ताकि हमें यू को चेंज करने में सहूलत रहे। आगे योर भी सेकंड पर्सन है, इसने भी ऑब्जेक्ट के लिहाज से ही चेंज होना है, तो हम पहले लिखेंगे द मदर आस्क्ड मी। मैंने अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हिस्सा है उसमें मौजूद यू की वजह से लिखा है। उसके बाद हाउ का एज छोटा लिखेंगे। अब डिड जो है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी पहले बारी है यू की, तो यू की हालतें लिखें यू, योर और यू। और इसने चेंज होना है मी के लिहाज से, तो हम लिखेंगे आई, माई, मी। यू चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट है लिहाजा यू के नीचे जो मौजूद आई है वो भी सब्जेक्टिव केस है, तो हम लिखेंगे आई। डिड अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो तो इसकी जगह मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हैड लिखा जाएगा। और आप जानते हैं हैड के बाद फॉर्म आती है थर्ड, तो फेल की थर्ड फॉर्म लिखेंगे फेल्ड। इन प्रपोजिशन है, चेंज नहीं होगी। योर फिर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन फिर चेंज होगा हमारे ऑब्जेक्ट के लिहाज से, यानी ऊपर हम लिखेंगे यू, योर, यू की हालतें, और मी की लिखेंगे आई, माई, मी। तो हम देखते हैं योर को चेंज करना है, तो योर के नीचे लिखा हुआ है माई, तो हम लिखेंगे माई। और एग्जामिनेशन वैसे ही लिख दिया जाएगा क्योंकि एग्जामिनेशन नाउन है और नाउन थर्ड पर्सन होता है जो चेंज नहीं होता। और अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया, द मदर आस्क्ड मी हाउ आई हैड फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन।